दोस्तों आज हम आए हैं ग्राम बारमऊ पोस्ट बाजितपुर तहसील सिकंदराऊ। और हमारा आज जो मेन मकसद है यहाँ आने का, ये है हमारे जो वर्तमान जो मौजूदगी में हमारे यहाँ प्रधान जी हैं, संजू प्रधान जी। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे इनका 5 वर्ष का काल कैसा रहा और ये कम से कम उम्र में प्रधान रहे और पहली बार में ही, पहली से दूसरी बार शायद ये भी अपने मुझे ही जानकारी बताएंगे यहाँ से कैसे इनका सफर चालू हुआ और कहाँ तक ये जाना चाहते हैं। धन्यवाद। प्रधान जी नमस्ते। नमस्कार आरिफ जी, कैसे हैं? बढ़िया है सर। आप मुझे जानकारी दें सर, आप कम से कम उम्र में आप इतनी जल्दी युवा प्रधान जी बने, आगे आप जनता के लिए क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं जनता से कहना चाहूँगा, जिस तरीके से मुझे जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, उस तरीके से मुझे प्रधान पद के लिए चुना और प्रधान पद के उम्मीदवार होते हुए उन्होंने मुझे जिताया भी। जैसा भरोसा मैंने दिलाया विकास के लिए, वैसा विकास भी करा के दिखाया। देखिए, इस गली में बहुत कीच हुआ करती थी कुछ समय पहले, तो आज ये देखिए वो कीचड़ बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। जहाँ तक कि हमारे ग्राम पंचायत में एक पुराने समय में हमारे बाबा श्री पूर्व में जो है हमारे स्वर्गीय श्री तालेवर जी बाबा जी रहते थे प्रधान जो है, उनके कार्यकाल में जो है हमारा जो है पंचायत घर बना हुआ था। उसके बाद में हमारे गांव में जो सबसे ज़्यादा परेशानी ये रही कि जनता कभी बैठ नहीं पाती थी, समस्या तो कोई प्रधान सुन नहीं पाता था। इसलिए हमने एक ग्राम पंचायत बारमऊ में हमने एक पंचायत घर का निर्माण कराया है। जी सर, ये प्रधान जी आपने बनवाया जी? जी जी। ये सर कैमरामैन से मैं अपने से कहूंगा ये दिखाएं। ये ग्राम पंचायत बारमऊ सचिवालय ये प्रधान जी के कार्यकाल में बना हुआ है भाई। इस पर पटिया भी लगी हुई है। संजू प्रधान जी नंबर भी है 9927098614। ये आपका ही नंबर है सर जी? अच्छा, और ये आपने इंटरलॉकिंग करवाई है जी। ये सारे काम आपको बता रहे हैं कि बोल रहे हैं काम जी। जनता आपसे काफी खुश है जी जी जी। आगे अगर आपको मौका मिले तो इस मतलब प्रधानी के बावजूद कोई और भी आप कहीं जाएंगे? आप पे कौन सा और पद है? मैं अभी भाजपा से युवा मंडल मोर्चा का जो है अक्सौली से अध्यक्ष हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान करूँ। जी जी जी। और विकास की ओर अपनी पंचायत के लिए जी आगे ले जाऊँ। जी। तो आप ये चाहते हैं कि आप वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत लड़ें सर? देखिए, अगर वार्ड नंबर 1 की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं उस पर भी खरा उतरूंगा, जिस तरीके से मैं ग्राम पंचायत बारमऊ। तो ये हमारे प्रधान जी बहुत सारा काम करवाया इन्होंने। ये हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी कीज थी और यहाँ से निकला नहीं आता था। इंटरलॉकिंग है। ये यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है और दूसरा ये प्राथमिक विद्यालय है, उच्चतर जूनियर हाई स्कूल है ये। तो ये इनके कार्यकाल में इधर इधर आप दिखा सकते हैं, ये सारी इंटरलॉकिंग हमारे प्रधान जी ने कराई है। और हमारे गांव में ऐसी 10 से 15 जो सड़क का निर्माण किया है इन्होंने। मैं उसके लिए कहना चाहूंगा, सर बताएं आप कैसे आपने काम किया, कितनी मेहनत की, कैसे कैसे क्या करवाया आपने प्रधान जी? देखिए, दरअसल क्या है कि हमारे गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रास्ता निकली नहीं जाती थी जी। और जहाँ देखते थे वहाँ कहीं बाइक का पहिया रपट गया तो कीचड़ में लोग गिर गए। कहीं हमारे इस खरंजे पे होकर बच्चे निकलते थे स्कूल के, तो वो भी पैर फिसलने से गिर जाते थे, तो वो उनका बैग, उनकी ड्रेस सारी जो है सन जाती थी कीचड़ में। तो मैंने सोचा एक दिन, उसी दिन मैंने कसम खा ली कि मैं इस रास्ते को ज़रूर अच्छा बनाऊंगा और यहाँ की जो गंदगी को ख़त्म करूंगा। तो इस तरीके से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हमारे गांव में जो रास्ता थी उसके लिए जो है बहुत ख़राब थी, कीचड़ था, बारिश के मौसम में निकला नहीं जाता था। इस तरीके से फिर हमने इसको इंटरलॉकिंग कराया जी। और गांव में घुसते ही एक जो है रास्ता थी गांव में घुसने की, वो भी रास्ता ऐसी थी कि 4 व्हीलर गाड़ियां भी नहीं निकल पाती थी, जिस तरीके से हमें ज़्यादा परेशानी आ रही थी। तो वहाँ पे भी आपने हमें भी इंटरलॉक आपने करवाई है ये मेन रोड पे? हाँ, वो सुरेश के घर से जी, धर्म सिंह के घर तक वो इंटरलॉकिंग हमने ही कराई है। मैं ये देख रहा हूँ हमारे गांव के अंदर आपने 20 से 25 गली ऐसी हैं जो आपने इंटरलॉकिंग कराई है। समय अच्छे आपने बढ़िया काम करवाया है। काम आपका बढ़िया है, अच्छा काम किया है। जनता आपसे खुश है प्रधान जी? देखिए, जनता का तो भरोसा मैं पहले ही जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है मुझे
आशीर्वाद की आगे भी कामना करता हूँ कि वो ऐसा ही अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें, जिससे कि भरोसे के साथ-साथ मैं जो है आगे भी जो है उनके लिए कुछ ना कुछ विकास और कुछ ना कुछ उनकी मदद करता रहूँ। मैं जी। जो है अपने गुरुजनों से भी आशीर्वाद ले चुका हूँ कि मैं अच्छा करूँगा और बढ़िया उस तरीके से, जैसे गाँव में कोई भी दिक्कत होती है, कैसी भी दिक्कत होती है तो जी। और जल्दी से जल्दी हम लोग सोचते हैं कि कोई भी ऐसी अपनी घटना, कोई गलत घटना ना हो जाए, जिससे कि मान के चलो हमारे गाँव के लिए, हमें भी और जो भी लोग हैं उनके लिए परेशानी आए, उससे निजात दिलाऊँगा। प्रधान जी, आपसे और मिलके बड़ी खुशी हुई। आपने अच्छे काम कराए हैं ग्राम बारहमू पंचायत में। मैं आपसे 2 शब्द कहूँगा कि खिलता हुआ गुलाब खुशबू दे आपको और उगता हुआ सूरज किरण दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं है। भगवान ढेर सारी दुआएँ दें आपको। आप ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहें और पाते रहें। यदि आपको वार्ड नंबर 1 से अगर जनता का प्रेम मिलता है तो आप जिला पंचायत लड़ेंगे सर? मैं आपसे लास्ट और आखिरी दरअसल एक तो हमारा क्षेत्र का जो भी जनता है, वार्ड नंबर 1 की जो भी जनता है, अगर वो आशीर्वाद मुझे, यहाँ तक की बात, ये तो भाजपा से मुझे वार्ड नंबर 1 से टिकट आरक्षण होने पर जी। तो मैं ज़रूर ही लोगों के आशीर्वाद के अनुसार जो है मैं वार्ड नंबर 1 से इलेक्शन लड़ना चाहूँगा और यहाँ तक कि जो भी वायदे करूँगा वो पूरे करूँगा, विश्वास दिलाऊँगा और विश्वास के साथ खरा भी उतरूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और युवा पीढ़ी का लास्ट जाते जाते मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि युवा पीढ़ी के बारे में आप क्या कहेंगे? जो लोग नई, जैसे नई युवा इलेक्शन लड़ते हैं, उन्हें कैसे चलना चाहिए? किस प्रकार की राजनीति पर ध्यान देना चाहिए? जैसे कि आपने बहुत ही कम समय में आप प्रधान बन के दिखाया है, आपने कैसे ये नए नए युवाओं के लिए प्रधान जी क्या कहेंगे आप? नए युवा भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि वो कभी कोई आदमी भ्रम में इधर से उधर की बातें करके एक दूसरे के खिलाफत में युवाओं को करा देते हैं, उस पे ध्यान ना देके अपने करियर पर ध्यान दें। जी। और सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहूँगा कि उनकी अगर पढ़ने की उम्र है, तो पहले वो पढ़ाई में ध्यान दें। वो कहते हैं कि शेरनी का दूध तो पढ़ाई में ही है, जिसने जो शेरनी का दूध दूध पिएगा वही पिएगा गाड़ेगा। जो वही शिक्षा जो पढ़ेगा वो निश्चित है कामयाब होगा। कामयाब होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि उनसे, मेरा युवा भाइयों से कहने का मतलब यही है कि वो पहले अपनी उम्र के दरकार नज़र में रखते हुए वो अपना पहले पढ़ाई का कार्य करें और जैसे भी अगर बाई चांस अगर कुछ नहीं हो रहा है पढ़ाई के थ्रू, तो वो राजनीति भी में आ सकते हैं, कोई कार्य भी कर सकते हैं, बिज़नेस भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि रोज़गार, बेरोज़गार लोगों के लिए रोज़गार भी दे सकते हैं, अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं। मैं उनसे यही बात कहूँगा कि भैया, मेरे युवा साथी कभी भ्रम में ना रहें, ताकि कोई किसी के ऊपर छीटाकशी ना करें, जिससे कि बहुत ही जगह पर छीटाकशी करके एक दूसरे की बुराइयां करके लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, तो उनसे दूर रहें। प्रधान जी, लास्ट मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। अभी अलीगढ़ की एक घटना है, गौ कसी का मामला अभी सामने आया था। जी। क्या आप कहेंगे, घटना के बारे में आपको जानकारी होगी, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो निर्दोष लोगों पर ये कर रहे हैं? देखिए, दरअसल क्या है कि जो पनेटी पर जो घटना जो सामने आई है, उसमें जो है लैब के लिए उसकी जो सैंपल जा चुकी जी। है और वो सैंपल जब तक वो उसको सिद्ध नहीं कर देगी कि किसका मांस है, किसका नहीं है वो, तब तक हम नहीं कह सकते कि इस तरीके से वो जो है दोषी हैं। अगर गाय का मांस है तो वो दोषी करार दिए जाएँगे, उनको सज़ा भी मिलेगी। नहीं, जिस तरह से जनता मार रही है, क्या ये कानून व्यवस्था सही है? जैसे जनता देखिए, जनता के आगे शासन भी जो है कभी-कभार जो है विफल हो जाता है, क्योंकि देखिए जब शासन के जो कुछ 4 लोग हों और जनता ज़्यादा हो, तो कभी-कभार तो शासन को भी बड़ी मुश्किल पड़ जाती है बचाना। तो इस तरीके से उनके साथ में घटना हुई है। मैं जो है उससे खेद करता हूँ कि जिस तरीके से उनको मारा है, कभी भी कोई भी किसी का किसी के साथ में अन्याय ना करें जनता, और जनता से कहना चाहता हूँ कि कानून अपने हाथ में ना लें। तो अभी प्रधान जी बता रहे थे बहुत ही बढ़िया कि भाई कभी भी अगर कोई घटना हो जाए तो अपना कानून अपने हाथ में ना ले। हालांकि पुलिस है, यहाँ का संविधान है और सारी चीजें,
उन प्रक्रियाओं पे ध्यान दें। और जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छा लगा। युवाओं के लिए भैया मैसेज जा रहा है कि आप अच्छी से तैयारी रहें, पढ़े लिखें, बनो महान। जय हिंद जय भारत।